गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह सुबह की शिक्षा जगत की खबरें लेकर के प्रेजेंट हो गया हूं और आज के समाचार पत्रों में ये खबर छाई है कि शिक्षक भर्ती संशोधित विज्ञापन मार्च में ही आने के आसार। बता दें दोस्तों कि ये एक सूचना निकल करके आई है। अभी हम लोग पास 2 दिन का समय है और देखते हैं क्या होता है। दोस्तों हमें एकजुट रहना है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले 3 काम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। तो ये बात करते हैं, सरकार शिक्षक विधायक रास्ता निकालने की कवायद में जुटे रहे। एडेड माध्यमिक कॉलेजों की शिक्षक भर्ती में तदर्थ शिक्षकों का पेंच फंसा है। इन शिक्षकों को राहत देने का सुगम रास्ता निकालने की वजह से भर्ती अटकी है। उधर विपक्ष व खासकर शिक्षक विधायक सरकार पर हमलावर हैं। प्रयागराज में प्रतियोगी चयन बोर्ड पर सवाल उठा रहे हैं। इस संबंध में कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हो चुकी हैं। वहां पोस्ट से इस माह भर्ती का संशोधन विज्ञापन जारी होने के आसार नहीं है, बल्कि अब मार्च में भी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक कॉलेजों के लिए 4 साल बाद 29 अक्टूबर को 15,508 पदों की शिक्षक भर्ती निकाली थी। एक माह के अंदर 18 नवंबर को घोषित विज्ञापन निरस्त कर दिया गया था। वजह पहली बार तदर्थ शिक्षकों को भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लिखित परीक्षा देनी है। विज्ञापन में उनका प्रति प्रश्न मूल्यांकन प्रतियोगियों की अपेक्षा कम रहा। साथ ही प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के विज्ञापन में जीव विज्ञान विषय का उल्लेख नहीं था। इसका शिक्षकों और प्रतियोगियों ने विरोध किया। दोनों बिंदुओं में सुधार के लिए विज्ञापन निरस्त करके जल्द घोषित करने का ऐलान किया गया। अब तक तदर्थ शिक्षकों का प्रकरण सुलझ नहीं सका। इस समय सदन चल रहा है और विधान परिषद में विपक्ष और खासकर शिक्षक विधायक तदर्थ शिक्षकों के भविष्य का सवाल उठा रहे हैं। उनका तर्क है कि उच्च पदों पर तैनात अफसरों की यदि दोबारा लिखित परीक्षा करा ली जाए तो उनमें से चंद अफसर ही शायद उत्तीर्ण होंगे। ऐसे में तदर्थ शिक्षक लिखित परीक्षा कैसे उत्तीर्ण हो सकेंगे? सरकार की ओर से कहा गया है कि इन शिक्षकों पर वह बेहद गंभीर है, लेकिन शीर्ष कोर्ट का निर्देश ऐसा है कि लिखित परीक्षा को टाला नहीं जा सकता है। जी दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में यह भी खबर चाहिए। सेना में 1213 पदों के लिए भर्ती रैली अब हैदराबाद में। तो कोरोना जैसी आपदा मिस सेना की तकरीबन बेरोजगारों युवकों के लिए अवसर बनकर आई है। सेना ने कोरोना के चलते 2 बार टाली जा चुकी भर्ती रैली का संकट टालने के लिए भर्ती स्थल बदल दिया है। साथ ही सेना ने 1213 पदों को सरेंडर होने से भी बचा लिया है। महाराष्ट्र के नासिक रोड की UHQ की यह भर्ती रैली अब RT सेंटर हैदराबाद में शिफ्ट कर दी गई है। बता दें दोस्तों, 22 से 24 मार्च श्रेष्ठ खिलाड़ियों के चयन के लिए ट्रायल, 25 से 28 मार्च योग्य अभ्यर्थियों की UHQ भर्ती रैली और 1 अप्रैल से मेडिकल परीक्षण नासिक ORT सेंटर कैंप में, 30 मई संयुक्त लिखित परीक्षा RT सेंटर नासिक में। बता दोस्तों, आज समाचार पत्रों में यह भी खबर चाहिए। दारोगा भर्ती 28,201 देंगे शारीरिक दक्षता परीक्षा। कर्मचारी चयन आयोग SSC दिल्ली पुलिस की दरोगा भर्ती 2020 की शारीरिक दक्षता परीक्षा कराने जा रहा है। भर्ती की पेपर एक परीक्षा में 28,000 भर्ती की पेपर एक परीक्षा में 28,201 अभ्यर्थी इस इम्तिहान के लिए अर्ह मिले हैं। इनमें से 2,239 महिला और 25,962 पुरुष अभ्यर्थी हैं। यह परीक्षा आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय पर होगी। बता दोस्तों, आज समाचार पत्रों में यह भी खबर चाहिए। विद्यालय आवंटन रोकने पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा से जवाब तलब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को बिना स्नातक पास किए DLED की डिग्री लेने के आधार पर विद्यालय आवंटन रोकने पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा से जवाब तलब किया है। महानिदेशक की ओर से जारी किए गए सर्कुलर में निर्देश दिया गया है कि ऐसे शिक्षक जिन्होंने इंटरमीडिएट के बाद DLED की डिग्री हासिल की है लेकिन स्नातक बाद में किया है, वे नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं है। याचिका में इस आदेश को चुनौती दी गई थी। बता दोस्तों कि आज समाचार पत्रों में यह भी खबर चाहिए। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नतीजे घोषित, जैसा कि कल ही बताया जा चुका है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो आज समाचार पत्रों में यह भी खबर है कि जेल से रिहा हुए युवा मंच के पदाधिकारी और इन्होंने कहा है कि अब आंदोलन और तेज होगा। रोजगार के मुद्दे पर आंदोलन करने में गिरफ्तार हुए युवा मंच के संयोजक राजेश संचाल और अध्यक्ष अनिल सिंह और महासचिव अमरेंद्र सिंह शुक्रवार को नैनी जेल से रिहा कर दिए गए। पदाधिकारियों ने कहा कि वे न तो सरकार के दबाव में पीछे हटेंगे और न ही पुलिस के लाठियों से डरेंगे। सभी खाली पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होने तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। जी दोस्तों, आज समाचार पत्रों में ये भी खबर चाहिए। फर्जी डिग्री पर नौकरी कर रहे शिक्षकों की बर्खास्तगी सही। अंबेडकर विश्वविद्यालय की डिग्री का मामला, हाईकोर्ट का बर्खास्तगी पर हस्तक्षेप से इनकार। अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की वर्ष 2005 की BEd डिग्री पर प्राथमिक विद्यालयों में नौकरी कर रहे करीब 4,000 सहायक अध्यापकों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस सहायक अध्यापकों की बर्खास्तगी के निर्णय को सही करार देते हुए विशेष अपील को खारिज कर दी है।
बता दें दोस्तों, आज समाचार पत्रों में यह भी खबर छाई, 3 वर्ष में भी नहीं पूरा हुआ चयन, सीजीएल 2018 भर्ती परीक्षा पूरी होने में लग जाते हैं 3 से 4 वर्ष। वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग भी कर रहे हैं छात्र। एसएससी की संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा 2019 के परिणाम को लेकर विवाद के बीच अभ्यर्थियों ने आयोग की लेट लतीफी का मुद्दा उठाया। परीक्षार्थियों ने सीजीएल 2018 के चयन में हो रही देरी को प्रमुखता से उठाया। उनका कहना है कि मई 2018 में सीजीएल 2018 के लिए विज्ञापन जारी होने के बाद से अभी तक इस भर्ती के लिए चयन पूरा नहीं हो सका है। और आज के समाचार पत्रों में यह भी खबर छाई है, इंटर के बाद डीएलएड पास को नियुक्ति न देने पर जवाब तलब। ये तो बता ही चुका हूं। तो आज के समाचार पत्रों में ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हर एक खबर पर पकड़ बनाए हैं पीएस क्लासेस। इसके साथ ही साथ आपको दरोगा भर्ती का जो है नया बैच देखने को मिलेगा, जो कि स्टार्ट हो गया है। और प्ले लिस्ट में जाकर के आप जो है हिंदी देख सकते हैं, जीएस भी आपको दिया जाएगा। और हमारे नंबर जो कि इस प्रकार हैं 9453344242 पर आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। फीस बहुत मिनिमम रखी गई है। जी दोस्तों, हमारी टीम आपकी सेवा के लिए तत्पर है। सेवा के एक अवसर दीजिए। एंड तक आपने वीडियो को देखा। थैंक यू सो मच एवरीवन।